Welcome to Heal Her and Heal Him. Thousand broken souls, one brave tomorrow. Our today topic is the man who went to get his on that certificate. ये स्टोरी किसी फिल्म की नहीं है, ये किसी डायरी की नहीं है, ये एक आदमी की वो कहानी है जो जिंदा था, पर सिर्फ बॉडी जिंदा थी। दुनिया की भीड़ में चलता फिरता ये शख्स, उसका नाम साहू था। लोग समझते हैं कि ये जिंदा है, मगर साहू जानता था कि वो अंदर से कब का राख हो चुका था। ये कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, द डे ही वॉक्ड इनटू द म्यूनिसिपल। क्योंकि जब अपनों की बेरुखी और हालात का बोझ हद से बढ़ गया, तो एक सुबह वो सीधा म्यूनिसिपल ऑफिस चला गया। कोई प्लान नहीं था, कोई रीजन नहीं, बस एक अजीब सी नर्वसनेस थी। काउंटर पर खड़े होकर उसने बोला, मुझे अपना डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। क्लर्क ने पहले सोचा मजाक है, फिर इरिटेट होकर बोला, सर आप जिंदा हो, किसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए? साहू ने बिल्कुल ब्लैंक फेस से कहा, मेरा। लाइन में खड़े होकर लोग हंसी उड़ाने लगे। किसी ने बोला, भाई पैसा खत्म हो गया है क्या? अब ड्रामा शुरू। किसी ने बोला, मेंटल केस लगता है। पर साहू बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं हो। क्लर्क ने फिर कहा, सर यू आर अलाइव। और साहू ने वो लाइन बोली जो किसी भी इंसान को हिला दे, अलाइव, मैं सिर्फ चल फिर रहा हूँ, मैं काफी पहले से मर चुका हूँ। साहू के अंदर की डेथ एक दिन में नहीं हुई, ये स्लो पॉइजन था। रोज थोड़ा थोड़ा। फैमिली ने उसकी वैल्यू छोड़ दी थी, घर में उसकी रिस्पेक्ट जीरो हो चुकी थी। बच्चे कहते, पापा आपको क्या पता, आप तो आउटडेटेड हो। वाइफ कहती, तुम्हारे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बस बिल भरने के काम आते हो, आते थे। एक दिन उसने वाइफ को किसी और के साथ चैट करते पकड़ लिया। वाइफ ने सीधा बोला, तुम्हारे पास न टाइम है, न पैसा है, न एनर्जी है, मैं क्या करूं? तुमसे कोई फ्यूचर नहीं। उस दिन साहू के अंदर कुछ टूट गया था। पैसा उसकी आइडेंटिटी बन गया था। जब तक पैसा था, सब उससे प्यार करते, सब उसकी इज्जत करते थे, सब उसे फैमिली का हीरो बोलते थे। जब बिजनेस डाउन हुआ, जब इनकम कम हुई, तो सबका टोन चेंज हो गया। फैमिली ने कहना शुरू किया, तुम तो यूजलेस हो गए हो, तुम्हारे बस का अब कुछ नहीं, तुम्हारी वजह से हम सब सफर कर रहे हैं। साहू कहता था, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं। पर घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। दोस्त भी छोड़ गए, जिन लोगों के लिए वो हमेशा रेडी था, जिनके लिए वो रात 3 बजे भी कार लेकर निकल जाता था, जिन्हें वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, वही दोस्त एक दिन बोले, तो बेकारी हो गया है, तेरे पास अब कोई वैल्यू नहीं है, अब तेरा क्या वैल्यू है? और फिर उन्होंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया कि कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। वो फोन जो रोज 50 कॉल से भर जाता था, अब पूरा दिन साइलेंट रहता था। उसका वजूद गायब हो गया। साहू कहता था, मैं रूम में होता हूँ, पर कोई मुझे नोटिस ही नहीं करता था। मैं बात करता हूँ, पर कोई सुनता नहीं। मैं अंदर से रो रहा हूँ, किसी को फर्क नहीं। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और बोला, मैं कौन हूँ? क्या मैं एग्जिस्ट करता हूँ? उसे लगने लगा कि उसका होना या ना होना दुनिया के लिए सेम है। द ब्रेकिंग पॉइंट, वो म्यूनिसिपल इसलिए गया था क्योंकि उसे क्लैरिटी चाहिए थी। उसने क्लर्क से कहा, सर मुझे बस ये कंफर्म करना है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं। क्लर्क शॉक हो गया, पर साहू बिल्कुल काम था। वो कहता, मैं मर चुका हूँ, बस
सर्टिफिकेट नहीं मिला। साहू के वर्ड सिंपल थे, पर उनके पीछे एक यूनिवर्स भर का पेन था। सर, जब आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके दोस्त सब आपको इग्नोर करना शुरू करते हैं तो आदमी पहले अंदर से मरता है। जब पैसा खत्म हो जाए तो इंसान की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। जब आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों सेम हो जाए तो आदमी डेथ सर्टिफिकेट नहीं लेने जाएगा तो किधर जाएगा। साहू ने इनमें सिर्फ एक लाइन बोली, सर मैं पैदा ही नहीं होता तो शायद बेहतर होता। और उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, कोई इमोशंस नहीं थे, बस एक डेड काम।